तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले तो हम जो क्वेश्चन बाकी रह गए थे वो कर लेते, उसके बाद बाकी के डाउट सॉल्व करेंगे। नाउ two object of mass is 1 kilogram and 2 kilogram respectively are released from the rest. Okay, released from the rest। पहले तो दो मास थे 1 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम के, वो समझ लो कि ऐसे है। एक मिनट, यस, 1 और 2 किलोग्राम के दो मास released from the rest when their separation is 10 meter. 10 meter, assuming that only mutual gravitational force act on them। अब समझ लो खाली उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, gravitational force। Now find the velocity of each of them when separations become the 5 meter। अब समझ लो कि उसका जो डिस्टेंस है उसको हम 5 मीटर कर दे यदि, ओके 5 मीटर यदि कर दे। अब पहले जो पोटेंशियल एनर्जी दोनों के बीच की, उसका फोर्स है एफ माइनस जी एम वन एम टू अपन आर, हा कि ना? हेलो बच्चों, यस इनिशियल हम समझ लेते या फाइनल हम ले लेते हैं, तो उसकी फॉर्मूला वही रहेगा। अब यहाँ इनिशियल डिस्टेंस और यहाँ फाइनल, तो आप चेक कर सकते हो जी एम वन एम टू तो कॉमन ही है। अब जो चेंज हुआ पोटेंशियल का, अब यहाँ था अब नजदीक आया, तो मैंने क्या बताया था, पोटेंशियल एनर्जी सिंगल नेवर एग्जिट, वो दोनों के बीच का डिफरेंट होता है। तो एक्चुअल जो पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज हुआ ऑब्जेक्ट यहाँ से, अब उस ये ऑब्जेक्ट था ऐसे 1 और 2 किलोग्राम का, दोनों के बीच में फोर्स लग रहा था। अब दो, ऐसा समझ लो कि दो मैग्नेट है, दो मैग्नेट को आपने पकड़ के ऐसे यूज रखा, छोड़ दिया तो क्या होगा, वो नजदीक आ जाएंगे, हाँ कि ना बच्चों? तो जब पहले उसके पास कुछ वेलोसिटी नहीं थी, यस इनिशियली उसके पास कुछ वेलोसिटी नहीं थी, लेकिन फाइनली कुछ वेलोसिटी मिलेगी। उसकी इसकी वेलोसिटी समझ लो, फाइनली ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच जाए, उसकी वेलोसिटी v1 एंड v2। इनिशियल वेलोसिटी तो क्या थी, दोनों की 0 थी। ओके, तो दो चीज होती है उसके पास, इनिशियली पहले क्या था, पोटेंशियल एनर्जी था कि ना, दोनों के पास कुछ पोटेंशियल मास है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से उसकी पोटेंशियल एनर्जी, नजदीक आ गई तो भी अभी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये इनिशियली थी और ये फाइनली, तो चेंज कितना हुआ ये पोटेंशियल एनर्जी का, तो u2 माइनस u1 या uf माइनस u1 लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। दोनों के बीच में जो कॉमन निकल रहा है जी m1 m2, इसको मैं कॉमन निकाल लू तो 1 अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसा लिख सकता हूं बच्चों? ये ओके, नाउ m1 एंड m2 1 किलोग्राम इन 2 किलोग्राम दिया हुआ है। आर ए फाइनल, फाइनल कितना डिस्टेंस है, 10। 5 समझ में आ रहा है ना बच्चों? सर 5 આવશે ને अरे उल्टा लिख दिया नहीं मैंने, सर हाँ 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 हाँ, फाइनल 5 इनिशियल 10 था। सोल्व कर देते उसको, जी की वैल्यू तो हमें पता ही है, टेन एलसीएम ले, 5 टू जा 1 जा 1/10 आया ना। सोल्व कर दे पूरा तो आंसर क्या आएगा, 13.3 इंटू 10⁻², ये 10 नीचे, ऊपर आ जाएगा तो 12 हो जाएगा, लेकिन -12। समझ में आ रहा है ना क्या किया मैंने बच्चों? ये 2 - 1 तो 1 हुआ, ओके 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई, ये वैल्यू मिली। अब ये जो 10 है 10⁻1 ऊपर आ जाएगा तो 10⁻−1 होगा, तो -4 -11 तो -12। कैलकुलेशन में डाउट नहीं है ना बच्चों किसी को? नो सर। अब इसका हम नो सर। क्या कर लेते, एक वैल्यू ले लेते, पकड़ लेते। अब ये जो चेंज हुआ पोटेंशियल एनर्जी को, वो किस में गई? एनर्जी पहले तो ज्यादा थी अब कम हो गई, या पहले कम थी अब ज्यादा हो गई, तो चेंज कहाँ गया बच्चों? काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ। पहले जब ऑब्जेक्ट ऐसे था, दूर था, उन दोनों के बीच का फोर्स लगा, फोर्स लगने के बाद ऑब्जेक्ट नजदीक आया, और नजदीक आया तब उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी जो चेंज हुई, वो काइनेटिक सॉरी पोटेंशियल में जो चेंज हुई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉमन सेंस है भाई, मैग्नेट है, मैग्नेट को आप छोड़ोगे तो क्या होगा, उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी थी, मैग्नेटिक एनर्जी थी, वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी मूवमेंट करने में, हाँ कि ना? तो काइनेटिक एनर्जी का चेंजेस कितना? अब ये हमने पूरी बात की पोटेंशियल की, अब हम काइनेटिक की बात करते हैं, फॉर काइनेटिक एनर्जी।
तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी में आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही है। फाइनल वेलोसिटी दोनों की कुछ होगी, पता नहीं है कितनी है, तो v1 की v1 और v2 ले लेते हैं। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी आफ्टर फाइनल काइनेटिक एनर्जी? हाफ। फर्स्ट की हम v1 ले लेते हैं और सेकंड की हम v2 ले लेते हैं, हाँ ना बोलो? ओके, तो ये काइनेटिक एनर्जी। अब एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट होती है, यानी कि टोटल एनर्जी क्या होती है बच्चों? कांस्टेंट होती है। टोटल एनर्जी कांस्टेंट, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हाँ कि ना? लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि एडिशन जीरो होना चाहिए। चेंज डेल्टा के प्लस डेल्टा यू जीरो होता है ना यार, के प्लस यू जीरो, के प्लस यू कांस्टेंट, तो दोनों का एडिशन कांस्टेंट यानी कि उसका डिफरेंशिएशन या चेंज जीरो हो जाएगा बच्चों। अरे हाँ ना बोलो यार। हाँ सर। वैल्यू Yes, है sir. भाई, वैल्यू है। मेरे पास एक फिक्स है, मेरे पास 15 रुपए है, 15 रुपए। एक को मैंने 5 दिया, दूसरे को 10 दे दिया, 15 हुए, फिक्स है। अब पहले वाले को मैंने क्या किया, पहले वाले को एक दो कम, सॉरी 2 कम कर दिए, और दूसरे वाले को क्या करूंगा, 2 ज्यादा करूंगा। तो चेंज कितना हाँ। हुआ? 5। इसका चेंजेस कितना है? फर्स्ट वाले का -2 हुआ चेंज, 2 कम हुआ। और सेकंड में चेंज कितना हुआ? +2। 10 में से +2, तो चेंज यानी कि जो चेंज है वो जीरो हो जाता है, हाँ कि ना? तो डेल्टा यानी कि क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पहले जितनी थी उतनी है, इसलिए चेंज कुछ हुई नहीं, जो थी वही रही, इसलिए आंसर जीरो हुआ। सो दैट्स व्हाई ऐसा लिख सकते हैं। ऑलरेडी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन में बहुत डिटेल में सीखे थे बच्चों। चलो, अब डेल्टा के यानी कि ये हाफ m1v1 स्क्वायर हाँ। हाफ m2 v2 स्क्वायर। बोलोगे सर चेंज तो इनिशियल तो वैसे जीरो थी, इसमें माइनस करोगे तो फाइनल आंसर डेल्टा के जीरो ही आ जाएगा। अब u बोलो, u कितनी मिली थी हमें? डेल्टा यू अभी हमने डिराइव किया था, कहाँ जीरो यार, ये डेल्टा यू निकाल लेते रहे। 13.3 10⁻12 माइनस माइनस प्लस कर दोगे, m1 और m2 की वैल्यू डाल देते हैं। m1 मास 1 v1 स्क्वायर, m2 मास 2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 13.3 इंटू 10⁻12। बोलो क्लियर? 2 खच, 2 खच, तो हाफ v1 स्क्वायर v1 plus v2। v2 स्क्वायर। ओके, नाउ अब हम करेंगे, अब v1 और v2 फाइंड करना, लेकिन उसका कुछ रिलेशन नहीं पता, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या करेंगे? इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम सेम होता है बच्चों, भी पता है ना सभी को? इनिशियल m1 u1 m2 u2 और फाइनल m1 v1 m1v1 m2 v2। अब वैसे ये दोनों जीरो हो जाएंगे, क्यों बोलो? इनिशियल है। इनिशियल, वैसे इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। m1 मास 1 दिया हुआ है और मास m2 का 2 दिया हुआ है, +2। तो 0 इज इक्वल टू v1 प्लस 2v2, हाँ ना बोलो? हाँ। तो ये जो v1 और v2 का रिलेशन मिला, ऐसा लिख सकता हूँ v1 इज इक्वल्स टू -2v2। वो ये वैल्यू, इस वैल्यू को हम यहाँ डाल देते v1 की जगह बच्चों। कहाँ डाल देते? हाफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 13.3 इंटू 10⁻12। इसमें क्या करते हैं, ये v1 इज इक्वल टू -2v2 डाल देते हैं। टू v2 स्क्वायर प्लस v2 2v2 यानी कि 4v2 स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। 2 2 जा 4, 3v2 स्क्वायर
तो V2 की वैल्यू मिल जाएगी सॉल्व करने के बाद। क्लियर है बच्चों? मैं आपको अभी बता देता हूँ क्या आएगा आंसर, बाद में आपने अपने हिसाब से कर लेना। अब ये V2 मिल गया तो V1 इज इक्वल टू क्या था, 2V2 था। V2 -2 आंसर माइनस में आएगा, जो भी आएगा वो, लेकिन यदि हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो उसको क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। समझ में आ गया ना? हाँ ओके, वैसे हमें कुछ ऐसा बताया नहीं है कि मैग्नीट्यूड करना है या वैल्यू, ये मैग्नीट्यूड ही पूछा हुआ है शायद क्वेश्चन में। ओके, फाइंड वेलोसिटी लिखा हुआ है तो खाली वेलोसिटी बता दो। चलो, कोई डाउट बोलो सम में? ना इजी No, क्वेश्चन था। ओके, कॉन्सेप्चुअली sir. जाओ कि पहले वेलोसिटी था, सॉरी पहले जो पोटेंशियल एनर्जी था वो पोटेंशियल एनर्जी को चेंजेस हुआ, वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, काइनेटिक के अंदर। तो सेकंड जो स्लाइड है वो पूरी काइनेटिक के बारे में। सेकंड के अंदर बाद में हमने काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। जो चेंज है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जितना पोटेंशियल में इंक्रीज है उतने पोटेंशियल में काइनेटिक में डिक्रीज होगा। तो वो वैल्यू और वो फॉर्मूला डाल दिए, m1 m2 की वैल्यू डाल दी, v1 और v2 का एक रिलेशन मिला, ये रिलेशन। अब प्रॉब्लम ये था कि v1 और v2 दोनों इक्वेशन में है, पूरा इक्वेशन कैसे सॉल्व करें, तो मुझे कुछ भी करके v1 और v2 का रिलेशन चाहिए। तो वो हम एनर्जी कंजर्वेशन नहीं, लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते। कौन सा? मोमेंटम कंजर्वेशन। अब स्टार्टिंग मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम सेम होता है। इनिशियल तो वैसे जीरो था, फाइनल मोमेंटम v1 v2 और m1 m2 की वैल्यू डाली तो v1 का कुछ रिलेशन मिला v2 के साथ, वो रिलेशन मैंने यहां डाल दी इस इक्वेशन में। क्लियर? Yes. बस वैल्यू डाल दो तो आंसर मिल जाएगा। श्योर ना? ओके, जस्ट मिनट, एक Yes, मिनट sir. खाली, एक Yes, sir. मिनट खाली। नाउ टू सैटेलाइट S1 एंड S2, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। टू सैटेलाइट S1 एंड S2 revolve around the planet in the two different but co-planar circular orbit in the same direction if their periods are 31। एक मिनट, ओके सॉरी स्टूडेंट्स। चलो, तो क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा कि क्या है। दो सैटेलाइट के बारे में बात कर रखी है यहाँ। नाउ सेम पीरियड्स दिए हुए, टाइम पीरियड दोनों के दिए, T1 एंड T2। हेलो, आवाज आ रही है? Yes. नाउ हाँ सर अब इसका रेडियस दिया हुआ T1 फर्स्ट सैटेलाइट का, इजी एकदम क्वेश्चन। और ये R2 फाइंड करना है ना, इजी एकदम। बोलो Yes, sir. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, बोलो। वो टी स्क्वेयर T प्रोपोर्शनल square टू proportional आर to R क्यूब cube. वाला। Square proportional to R cube. तो T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। वैल्यू डाल दे। ओके, T1 T2 R1 क्यूब डालना है, स्क्वायर तो कर लोगे ना इतना तो बच्चों, R2 निकालना। हेलो, Yes, आएगा sir. ना? Yes, अब sir. कैलकुलेशन करना अब मैं नहीं कराऊंगा, Okay, sir. अदरवाइज बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा हमारा, इसलिए। चलो सेकंड कॉन्सेप्ट। अब सेकंड फाइंड करना था हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाँ कि ना? डिस्टेंस है 2 पाई आर, हाँ सर टाइम। तो फर्स्ट की वेलोसिटी के लिए फर्स्ट का यानी कि जो ऑर्बिटल रेडियस होता है वो, और फर्स्ट का टाइम पीरियड, बस वैल्यू डालनी है। 2 पाई R1 आपको 4000 दिया हुआ है, और T1 सॉल्व कर दो तो V1 मिल जाएगा। क्लियर? हाँ सिमिलरली V2 कर लोगे खुद। Yes, sir. चलो, इजी है, फॉर्मूला में वैल्यू डालनी थी। बोलो। तो यहाँ हमारे एग्जाम्पल खत्म हो गए सारे, यानी कि चैप्टर ऑफिशियली यहाँ खत्म हो रहा है। थ्योरी के साथ साथ उसके न्यूमेरिकल्स भी करा दिए। अब हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बाकी रही। बिफोर स्टार्टिंग एनसीईआरटी एक्सरसाइज थोड़े से उसके फॉर्मूलाज, ओके, क्विक रिवीजन यदि टाइम बचेगा तो कराऊंगा। ओके, यदि आपके डाउट ज्यादा हो गए तो उसमें चला जाएगा टाइम, तो अलग चीज है। क्योंकि वैसे आपने अच्छे से रिविजन की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने एकदम आराम से
शांति से ये पूरा चैप्टर करवाया है, ओके, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर था इसलिए। तो थोड़े से फॉर्मूला रिकॉलिंग कर ले, बाद में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्टिंग से करते हैं। वैसे स्टार्टिंग में कौन सा था फॉर्मूला? फर्स्ट फॉर्मूला लगाओ। चलो फर्स्ट है फोर्स का फॉर्मूला बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स का G m1m2 अपॉन, अरे ये बोलते रहो R यार, हाँ बस जितना भी याद है वो बोलते रहो एटलीस्ट। चलो बाद में आया था हमारा लॉ ऑफ एरिया वाला, डेल्टा ए, केपलर्स लॉ, अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी कांस्टेंट होता है, हाँ ना? थर्ड लॉ टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी क्या है, आर क्या है पता है ना? टाइम पीरियड, और आर रेडियस ऑफ अर्थ नहीं, रोटेशन, रेडियस ऑफ ऑर्बिटल, रेडियस ऑफ ऑर्बिट या बोल सकते हैं। ओके, दो प्लेनेट के बीच का रेडियस जो ऑर्बिट में घूम रहा है, तो वो रेडियस भी बोल सकते हैं, या दो प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। चलो, और वो ध्यान रखना है आर यानी कि सेंटर से डिस्टेंस लेना है, क्योंकि ये फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा है? सेंट्रिक फोर्स है, पता है ना बच्चों? ओके, हाँ डेरिवेशन कैसा है उसकी झंझट में नहीं पड़ेंगे, जिस फॉर्मूला में डाल देंगे फॉर्मूला में वैल्यू। एक्सेलरेशन क्या था? एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट किसी के आसपास घूम रहा है, v स्क्वायर बाय आर, तो v की जगह 2 पाई आर बाई टी यूज करे तो उसके हिसाब से फॉर्मूला आ रहा था 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर। वैसे कुछ काम का ज्यादा नहीं है, लेकिन है टेक्स्ट बुक, सॉरी समझाया था इसलिए मैंने लिख लिया ये। बाद में तो f1 m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। g की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 into 10 6.67 ओके, मास इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, पता है ना? ओके, बाद में ग्रेविटेशनल जो फोर्स लगे वो वेक्टर फॉर्म में, पता है ना? वेक्टर फॉर्म में यस सर। G m1 m2 अपॉन f1 के ऊपर 2 का फोर्स, तो 1 के ऊपर 2 का, और 1 2 केप। अब इसमें r12 क्या लिख सकते हैं? r12 यानी कि r2 माइनस -r21 R2 minus R1 r12 केप का मीनिंग क्या होता है? केप वेक्टर, ऊपर वेक्टर, नीचे उसका नीचे Magnitude ऐसा याद रखो, वेक्टर नीचे मैग्नीट्यूड। ओके, पूरे चैप्टर में, पूरे जो पैम्पलेट में जितने जितने फॉर्मूला है रिकॉलिंग करा रहा हूं, कहाँ कहाँ कौन सा यूज करेंगे वो। चलो, सेल थ्योरम क्या था, कोई बता सकता है? सेल थ्योरम अगर कोई भी आम आउटसाइड હોય ને આઉટસાઇડ ની તરફ, તો એનો આખા શેલ નો માસ સેન્ટર થયો। यस यस ओके। सेकंड लॉ क्या था? सेकंड थ्योरम कि होलोस्फीयर के अंदर जो मास होता है, यानी कि जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो क्या होता है? 0 होता है। 0 याद है ना सब कुछ? ओके, सॉलिड स्फीयर में फोर्स का फॉर्मूला, सॉलिड स्फीयर में इनसाइड G m dash m upon r square। ओके, एक मिनट हो बच्चों। चलो, एम डैश की वैल्यू कैसे ही पता है ना? ओके, चलो नेक्स्ट फॉर्मूला। कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट क्या था? टॉर्क लग रहा था, वो टॉर्क का फॉर्मूला के थीटा, याद है ना? ये के थीटा પછી फोर्स પછી ग्रेविटेशनल ने बाद इक्वल में फाइनली जो जी का डेरिवेशन फॉर्म मिला था वो क्या था? के थीटा डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम स्मॉल एम इनटू एल। याद है ना? ये फॉर्मूला डिराइव हुआ था। ये शायद काम नहीं लगेगा, बहुत कम केस में काम लगेगा। चलो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ना एमपी, कौन सा? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। एम क्या था? मास ऑफ द अर्थ। आर क्या है?
रेडियस ऑफ द अर्थ, सही है? रेडियस अर्थ, नहीं 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 नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ द सेंटर, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। क्लियर? एक मिनट हो, चलो ये स्मॉल जी का फॉर्मूला मिला। ओके, एच हाइट के ऊपर फॉर्मूला क्या था? एच हाइट के ऊपर आर प्लस एच, जी एम अपॉन आर प्लस एच। वेरी गुड। और कुछ डिराइव किया हुआ फॉर्मूला मिला था हमें, GH is equal to G1 माइनस 2h अपॉन आर, minus 2H जी upon R. 1 - 2h। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी? वो लेस H लेस minus बहुत 1 ज्यादा by नहीं R. होना चाहिए, बहुत ज्यादा मच, यानी कि एच मच 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 लेस देन आर होना चाहिए। ओके, और चलो मच मच लेस देन आर ना हो, एच ज्यादा हो, तो यही फॉर्मूला का ये शॉर्ट फॉर्म जी एम एम अप वाला नहीं, जी ऑफ एच वाला एक दूसरा फॉर्मूला यही 2 यूज बार काटी करेंगे। क्या करें Minus 2 इसमें? power by. इसमें 1 कुछ प्लस एच अपॉन आर ब्रैकेट माइनस 2 હતું 1 ને? प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर ये यूज करेंगे। क्लियर बच्चों? यस सर। Yes, sir. ये जनरल फॉर्मूला है, और ये स्पेसिफाई फॉर्मूला है फॉर बहुत हाइट कम हो तो। जनरली यहाँ मार्क आ जाते 90% स्टूडेंट, ध्यान रखो, कहीं ना कहीं कोई भी फॉर्मूला डालने से आंसर नहीं मिलेगा आपको। ये जनरल फॉर्मूला ज्यादा हाइट हो तो, ज्यादा हाइट हो तो, ज्यादा हाइट हो तो, और ये कम हाइट हो तो, लेस हाइट हो तो। ये डिफरेंट याद रखना, अदरवाइज मार्क आ जाओगे एग्जाम में। ओके चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वही वैसे ये हाइट है, वैसे डेप्थ के लिए यही फॉर्मूला जी ऑफ एच वाला, G1 माइनस करवाना। डी बाय आर खाली। क्लियर ना? ध्यान रखो यहाँ 2h आता है, यहाँ खाली डी आता है, आई थिंक लगभग। ये याद रखना डेप्थ के लिए। कोई डाउट किसी को? ना, चलो आगे बढ़ते हैं। हाइट आ गए। ओके, अब कौन से ओके, पोल के ऊपर क्या होता है? सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा कम होगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज्यादा होगा कि कम होगा पोल के ऊपर? ओछू ओछू। ओके, अरे एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज्यादा होगा बेटा पोल के ऊपर, कम डिस्टेंस होगा ना। हाँ, ओके, और इक्वेटर के कंपेयर में मैंने पूछ रहा हूँ बेटा, इक्वेटर के कंपेयर में पोल पे ज्यादा हो गया, इक्वेटर में कम होता है। ओके, नाउ गोल गोल घूम रहा, रोटेशन वाला एग्जांपल। रोटेशन के वाले केस के अंदर क्या होता है? रोटेशन वाले केस के अंदर जी डैश की वैल्यू जी माइनस जी ओमेगा स्क्वायर आर कोस थीटा स्क्वायर आर कोस फाइव। क्लियर ना बच्चों? हम्म, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस फाइव। कोई डाउट? ना, ओके, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट जी बाय आर। टाइम पीरियड का फॉर्मूला टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट आर, नहीं आर बाई जी, नहीं सॉरी, कि जी बाय आर, गड़बड़ लग रही है। आर बाई जी, यस। नाउ दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बोलो बच्चों। एफ अपॉन एम, एफ अपॉन एम, वेरी गुड। और एफ का एफ अपॉन एम सॉल्व करने के बाद फाइनल फॉर्मूला मिलेगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। जी एम अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, या इंटेंसिटी भी लिख सकते हो। चलो पोटेंशियल का फॉर्मूला माइनस जी एम अपॉन आर, किसका? ये पोटेंशियल का, माइनस जी एम अपॉन आर। बाद में बचा वर्क, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जीएमएम आवे। क्या? हाँ, आमा माइनस जीएमएम अपॉन। जी इसके कहा पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल है खाली, खाली हाँ पोटेंशियल। सर, એટલે જ ओके, एनर्जी में माइनस हाँ जीएमएम एनर्जी में यार, क्यों ऐसा कर रहे हो?
फॉर्मूला में प्रॉब्लम होगा तो आगे शाम कैसे सॉल्व करोगे आज के लेक्चर में? पोटेंशियल एनर्जी यानी कि GMM अपॉन आर। देखो पोटेंशियल और R. पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग चीज है यार, कंसेप्ट को फील करो। एनर्जी के अंदर एम आता है, पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट फैक्टर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, राइट? वो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है पोटेंशियल, तो कहां से उसके फॉर्मूला में आएगा? कोई डाउट बच्चों? ये हाइट के ऊपर आर की ना। वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हाइट के लिए आर की वैल्यू आर R plus H. H, R plus H। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ये जरूरी नहीं लेकिन फिर भी याद रखना, dV by dr, या इलेक्ट्रिक फील्ड और V है पोटेंशियल। ओके, बाद में तो JEE के फॉर्मूला है तो वो भी आपको काम की जरूरत नहीं है। ओके, एस्केप स्पीड का फॉर्मूला, एस्केप स्पीड का रूट √2gr. m अपॉन r। अदरवाइज एक दूसरा डिराइव किया हुआ फॉर्मूला बोलो। √2gr। √2gr. 2gr, वेरी गुड। किसका? एस्केप स्पीड यानी कि पता है ना? ओके, क्रिस वाला बोल। यस सर। फेंक दो, बाहर चला जाएगा, रिटर्न आएगा ही नहीं। चलो ओके, अब क्या बचेगा? काइनेटिक एनर्जी बची शायद, यस। सेंट्रिपिटल फोर्स भी सेम है। ओके, ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलो, ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट के लिए। √g. अरे √2g. √gr. खाली √gr या जनरल फॉर्मूला GM अपॉन R। GM upon R. याद रखो यहाँ 2GM अपॉन R था, एस्केप ज्यादा होगी ऑर्बिट कम होगी, इतना याद रखो। क्लियर? इसका मीनिंग क्या हुआ कि अर्थ के आसपास जो घूम रहा है उसकी वेलोसिटी कम है, यानी कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी उसकी काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी कम होगी कंपेयर टू यदि उसी ऑब्जेक्ट को यहाँ, स्टेडी ऑब्जेक्ट को यहाँ पहुंचाना है तो उसकी ज्यादा हो जाएगी। ओके चलो, दूसरा तो ये टाइम पीरियड वाला कॉन्सेप्ट तो आगे हो गया। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का फटाफट से ले लेते। काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन करके क्या आया था आंसर? GMM upon 2R. पोटेंशियल एनर्जी minus GMM upon R. खाली R, याद रखना। काइनेटिक 2R, पोटेंशियल खाली R, और टोटल एनर्जी minus GMM upon 2R. 2R। इससे क्या रिलेशन मिला कि काइनेटिक एनर्जी equals to negative energy. काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल और टोटल एनर्जी सेम होती है, खाली साइन ऑपोजिट होती है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? डबल। यानी कि काइनेटिक का नहीं, क्या लिखे रिलेशन में? हाफ लिख दूं? हाफ लिख दूं। हाँ सर। हाफ ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, या तो हम ऐसे भी लिखते हैं 2 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 ये और ये वाली खाली पोटेंशियल। इट डिपेंड, अब इतने इसके ऊपर वो तो हमने बात की है, आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज पता है। चलो अब वो कौन सा बच्चा? बाइंडिंग एनर्जी, पॉजिटिव टोटल एनर्जी, वेरी गुड। बाद में सब कुछ तो आ गया। ओके, सैटेलाइट जियो टाइप ऑफ सैटेलाइट में भी कुछ है नहीं। चलो, कोई डाउट है फॉर्मूला में किसी को कुछ? नो सर। चलो तो एक काम करो, रिजॉइन कर लो, रिजॉइन करो एक्सरसाइज का हम अलग से लेक्चर लेते, इसमें मिक्स ना हो, थोड़े 1-2-4 मिनट के लिए 1-2 सम। ओके, फटाफट से रिजॉइन कर दो लेक्चर्स को। चलो, डाउट तैयार रखना। ओके, क्योंकि जस्ट बिकॉज मैंने कॉपी पेस्ट करके रखे ही नहीं है, डाउट आपके जैसे आप बोलोगे उसके हिसाब से कॉपी पेस्ट करूंगा। एसएल अरोरा के डाउट अभी टेक्स्ट बुक का तो करो आप पहले, आज टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम है तो उसका करो पहले। एसएल अरोरा के बाहर के क्वेश्चन डाउट हो ना, वो तो आप मुझे पर्सनली सॉल्व करवा लेना मेरे पास से। ओके, फटाफट से रिजॉइन करो।